मुख्तार अंसारी के बेटे और पूर्व विधायक अब्बास अंसारी और पूरे अंसारी परिवार के लिए बुधवार का दिन एक खुशियों से भरी खबर लेकर आया। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी को मऊ की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से मिली 2 साल की सजा को रद्द कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली है। हालांकि उनकी सजा और 2 सिद्धि पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसके चलते उनकी विधायकी अब पूरी तरीके से बहाल हो जाएगी। हम आपको बता दें कि 2022 में जिस तरह से चुनावी रैली में एक उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था, उसी के चलते मऊ की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उन पर 2 साल की सजा और 3000 रुपए का जुर्माना लगाया था। और उसी एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए अब्बास अंसारी ने इलाहाबाद का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि अब्बास अंसारी की इस याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा था और 30 जुलाई को सुनवाई करने के बाद, दोनों पक्षों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले को रिजर्व कर लिया था और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्बास अंसारी को एक बड़ी राहत दी है। अब्बास अंसारी को राहत देने वाला ये फैसला जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया है। दरअसल हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 30 जुलाई को फैसला रिजर्व कर लिया था। कानून के जानकारों का कहना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले से एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट मऊ द्वारा 2 साल की सजा सुनाए जाने के चलते रद्द हुई अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद मऊ की सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी नहीं होगा। हालांकि जिला जज मऊ की अदालत में मामले की सुनवाई जारी रहेगी। आपको बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट मऊ ने 31 मई को अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही 3000 जुर्माना भी लगाया था। इसी आधार पर 1 जून 2025 को अब्बास अंसारी की विधायकी चली गई थी। देखिए, मामला तो सन 2022 से शुरू है, जब चुनाव लड़ रहे थे मऊ से अब्बास अंसारी जी विधानसभा की। तो चुनाव से पहले उन्होंने एक कोई विवादित भाषण दिया था, जिसको पुलिस का कहना है कि उस भाषण से उन्होंने एक धमकी दिया अधिकारियों को और उससे मनस्ता भी फैली। उसी के आधार पर वो चार्जशीटेड हुए। चार्जशीट में ट्रायल चला करके उनको 2 साल की सजा दे दिया सीजेएम की कोर्ट ने। उसके खिलाफ उन्होंने सेशन कोर्ट में अपील फाइल की और कहा कि साहब ये सजा गलत है और इस सजा पर तत्काल रोक लगा दी जाए, नहीं तो हमारी विधानसभा की सदस्यता इसकी वजह से रद्द हो गई। तो सेशन कोर्ट ने उनकी अपील तो मंजूर कर लिया, लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई, जिसकी वजह से उनकी सदस्यता बहाल नहीं हुई। उसी के खिलाफ हम लोगों ने एक रिवीजन पिटीशन, जिसको पुनरीक्षण याचिका कहते हैं, दाखिल किया था। हमारी बहस हुई, 30 जुलाई को जजमेंट रिजर्व हुआ। उसमें प्रदेश सरकार की तरफ से महाधिवक्ता भी आए थे और उस दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जजमेंट रिजर्व हुआ था। आज जो फैसला आया उसमें माननीय न्यायालय ने हमारी रिवीजन को स्वीकार कर लिया और उस सेशन कोर्ट के उस आदेश को, जिसमें उन्होंने रिफ्यूज किया था स्टे करने के लिए, उसको रद्द कर दिया और कहा कि नहीं, सजा पर रोक रहेगी अपील के निस्तारण तक, जिसका परिणाम ये होगा कि इनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी। विधायक बने रहेंगे, ये विधायक बने रहेंगे। अब्बास अंसारी ने सजा और दोष सिद्धि पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। जिला जज मऊ के आदेश को चुनौती दी थी। अब्बास अंसारी की ओर से अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील पेश करते हुए कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने जो बयान दिया था वह आचार संहिता उल्लंघन के दायरे में आ सकता है, लेकिन पुलिस ने राजनीतिक हत्या करने के लिए मुकदमा दर्ज करा दिया। काम गलत है। अधिक से अधिक आचार संहिता के उल्लंघन का मामला था, जिसके लिए आपराधिक केस चला करके उनके साथ अन्याय किया गया, जो कि उचित नहीं था। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा और अपर महाधिवक्ता MC चतुर्वेदी ने दलीलें पेश की थी। उन्होंने एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट मऊ के फैसले पर रोक लगाने का विरोध किया, लेकिन फैसले अब्बास अंसारी के पक्ष में आया। हालांकि अब राज्य सरकार के पास इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील ले जाने का विकल्प खुला है।